नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूडाइस पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स को हम कैसे खाली करेंगे। बच्चे को इंपोर्ट करना हो, उसके स्टेटस को अपडेट करना हो या फिर ड्रॉप बॉक्स से उसे डिलीट करना हो, ये संपूर्ण प्रक्रिया आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि हमारे अन्य शिक्षक साथी भी ऐसी जानकारी से अपने आप को अपडेट कर पाए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पर यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल लिखा हुआ दिखेगा। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आता है। यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको गो पर क्लिक कर देना होता है। अब आपके सामने इस तरीके का एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एकेडमिक ईयर 2024-25 आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने स्कूल इन्फॉर्मेशन का पॉपअप बॉक्स खुलता है। इसे आप क्लोज कर देंगे। आप देखेंगे तो आपके सामने आपके विद्यालय का स्कूल डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे मेनू बार यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ से आपको सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाना है, क्योंकि लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ दिखेगा। ये जो ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ दिख रहा है, आपको इसी ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपके विद्यालय के जितने भी बच्चे ड्रॉप बॉक्स में हैं, वो सारे बच्चे आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेंगे। साथियों, सबसे पहला हमें ये काम करना होता है कि हमारे ड्रॉप बॉक्स में जितने बच्चे हैं, उनकी एक सूची बना लेनी होती है और वह कारण लिख लेना होता है कि किस कारण से यह बच्चा हमारा ड्रॉप बॉक्स में है। ड्रॉप बॉक्स में जो हमारे बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं, इनके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण यह हो सकता है कि बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट हो चुका है और जिस नवीन विद्यालय में उसने अपना नामांकन कराया है, वहां से अभी उसे इंपोर्ट नहीं किया गया है। इस वजह से वह बच्चा हमारे यहाँ ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। दूसरा है कि वह बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा था, बीच में किसी कारणवश वह विद्यालय छोड़ करके चला गया है, तो वह बच्चा हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। तीसरी स्थिति है कि बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई है, वह बच्चा अब नहीं रहा, तो विद्यालय में ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है, उसे हम कैसे यहाँ से हटाएंगे। चौथी स्थिति है कि बच्चा हमारे विद्यालय में नामांकित था, पहले हमारे विद्यालय में आ रहा था, इसके बाद बच्चा हमारे विद्यालय में आना बंद हो गया, हमने उसे ड्रॉप आउट कर दिया, लेकिन अब वह बच्चा पुनः हमारे विद्यालय में आ रहा है, तो उसे हम यहाँ से कैसे हटाएंगे और उस बच्चे को अपने ही विद्यालय में दोबारा इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो यह कुछ परिस्थितियां होती हैं जिन कारण से बच्चा ड्रॉप बॉक्स में हमारे दिखता है। तो आज इन सभी परिस्थितियों पे हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहली परिस्थिति की बात करते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर जो पहला बच्चा है, अगर इस पेज को हम थोड़ा सा राइट साइड में स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन हमको उस बच्चे के सामने दिखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिखता है यहाँ पर अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस और दूसरा दिखता है एक्शन का। एक्शन के नीचे अपडेट लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन यह अपडेट अभी हाईलाइटेड नहीं है। इस अपडेट पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारे सामने यहाँ पर जो अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस लिखा हुआ दिख रहा है, इस स्टेटस पर हमें कार्य करना होता है। हम देखेंगे तो अपडेट ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पर हमें छोटा सा चेक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर एक्शन के नीचे जो अपडेट था वो हाईलाइटेड हो गया। अब इसे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ परिस्थितियां दी हुई हैं। इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही हमें अपने बच्चे को यहाँ से सेलेक्ट करना होता है कि यह बच्चा हमारा जो है वह क्यों ड्रॉप बॉक्स में है और उसे हम यहाँ से कैसे हटा सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमें सब स्टेटस और रिमार्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। सब स्टेटस में हम सबसे पहले जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहला ऑप्शन डिलीट का मिलता है। अगर यह बच्चा जो हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है, यह हमने डिलीट किया है, इस वजह से यह बच्चा हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है, तो उस बच्चे को हम कैसे यहाँ से हटा सकते हैं। तो उसके लिए हमने जैसे डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो रिमार्क में हम देखेंगे कि उस बच्चे के डिलीट का कारण क्या है। डिलीट का कारण जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे सामने डुप्लीकेट एंट्री, इस बच्चे की कोई डुप्लीकेट एंट्री हुई थी जिसे हमने वहां से डिलीट किया, इस वजह से यह ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। इसके बाद रॉन्ग एंट्री का है। रॉन्ग एंट्री का मतलब है कि उस बच्चे की गलत एंट्री हो गई थी, तो हमने उसे वहां से डिलीट कर दिया था, हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। अब उसे यहाँ से रॉन्ग एंट्री करके हम अपडेट कर देंगे। तीसरा है ड्यू टू डेथ। अगर वह बच्चा हमारे विद्यालय में आ रहा था लेकिन अब वह बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस बच्चे को हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद वह बच्चा हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है, तो उसे हम यहाँ से उसके सब स्टेटस और रिमार्क में, सब स्टेटस में डिलीटेड और रिमार्क में हम उसे ड्यू टू डेथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का हमारा स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब अगर दूसरी परिस्थिति की हम बात करें तो सब स्टेटस में दूसरी परिस्थिति है मार्क्ड ड्रॉप आउट। बच्चे को हमने ड्रॉप आउट कर दिया था। ड्रॉप आउट क्यों हुआ था? कोई अदर रीजन, सबसे पहला है अदर रीजन, किसी अन्य कारण से। दूसरा है इकोनॉमिक कारण, एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट अब्सेंट सिंस मेनी डेज और फन ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज।
तो इसमें से जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है उसे आप कर सकते हैं। जनरली किसी बच्चे को हम लोग ड्रॉप आउट तब करते हैं जब बच्चा हमारा बहुत दिन से विद्यालय नहीं आ रहा होता है, तो उसे हम ड्रॉप आउट कर देते हैं। लेकिन अब वह बच्चा जो है हमारे विद्यालय में अगर पुनः आने लगा है तो उसके स्टेटस को हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। इसके बाद हम उसे पुनः अपने विद्यालय में कैसे इंपोर्ट करेंगे, यह चीजें भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो हम यहाँ से स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मेनी डेज, तो इसे हम अपडेट कर देंगे। अगर यह बच्चा हमारी ऐसी स्थिति का है कि पहले हमारे विद्यालय में आ रहा था, बीच में कुछ दिन नहीं आया था, हमने उसे ड्रॉप आउट कर दिया था, अब पुनः आ रहा है, तो उसके स्टेटस को हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। इसके बाद उसे कैसे इंपोर्ट करेंगे यह भी हम आगे अभी आपको बताने वाले हैं। इसके बाद थर्ड स्थिति की अगर हम बात करें तो थर्ड स्थिति है ड्यू टू प्रोग्रेशन। बच्चा ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑब्लिक टीसी, मतलब वह बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट हो चुका है, अब कहीं और विद्यालय में गया है, तो ड्यू टू प्रोग्रेशन और ऑब्लिक टीसी वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। एक्टिव फॉर इंपोर्ट, इस बच्चे को हम एक्टिव फॉर इंपोर्ट पर क्लिक करके कर देंगे कि यह बच्चा हमारा जो है इंपोर्ट के लिए एक्टिव है। अब किसी भी विद्यालय के द्वारा इसे इंपोर्ट किया जा सकता है अपने विद्यालय में। मान लीजिए कोई बच्चा है हमारा, वह पास आउट हो चुका था, तो उसके स्टेटस को हमने यहाँ से एक्टिव कर दिया कि वह इंपोर्ट के लिए एलिजिबल हो गया है। आप जब चाहे इसे अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब स्टेटस को देखेंगे तो यहाँ पर मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी। अगर कोई बच्चा हमारा है, रिमार्क में हम देखेंगे तो यहाँ हमारे सामने आ गया गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूल। अगर कोई हमारा बच्चा है जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहा था लेकिन अब किसी ओपन स्कूलिंग में चला गया है, तो हम उसके इस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे। लास्ट वाले ऑप्शन पर हम देखेंगे तो माइग्रेट टू अदर रीजन, किसी अन्य क्षेत्र में चला गया। अन्य क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, बच्चा हमारे ही ब्लॉक में किसी अन्य विद्यालय में चला गया है, तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट है माइग्रेट टू अदर ब्लॉक ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट, बच्चा हमारे विद्यालय में जो पढ़ रहा था अब किसी अन्य ब्लॉक या किसी अन्य जगह चला गया है, तो हम उसके स्टेटस को यहाँ से अपडेट कर देंगे। इसके बाद माइग्रेट टू अदर स्टेट, किसी अन्य राज्य में चला गया है, या फिर माइग्रेट टू अदर कंट्री, किसी अन्य कंट्री अन्य देश में चला गया है, तो उसके रिमार्क में हम सेलेक्ट कर लेंगे और सब स्टेटस में सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेटस को हम अपडेट कर देंगे। इस तरीके से हम अपने यूडाइस पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स में जितने बच्चे हैं उनके स्टेटस को यहाँ से अपडेट कर देंगे। साथियों, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमारे यूडाइस प्लस के ड्रॉप बॉक्स में जितने भी बच्चे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं, इन बच्चों के स्टेटस को हम अपडेट कर सकते हैं। इन बच्चों को आपके ड्रॉप बॉक्स से अभी आप हटा नहीं सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। यह बच्चा आपके ड्रॉप बॉक्स से तभी हटेगा जब यह बच्चा किसी अन्य विद्यालय के द्वारा इंपोर्ट कर लिया जाएगा, या फिर जैसे मैंने पहली स्थिति बताई कि एक बच्चा हमारा था जो पहले हमारे विद्यालय से ड्रॉप आउट हो चुका था, अब उसे हमने फिर से उसके स्टेटस को अपडेट कर दिया है और पुनः अपने विद्यालय में हम उसे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वह बच्चा अब हमारे विद्यालय में फिर से आने लगा है, तो उसे हम पुनः अपने विद्यालय में ही इंपोर्ट कर लेंगे। तो वह बच्चा भी आपके ड्रॉप बॉक्स से हट करके आपके एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से ड्रॉप बॉक्स को खाली करने की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। अब आइए हम दिखाते हैं कि हमारा जो ड्रॉप आउट बच्चा है उसे हम अपने विद्यालय में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और किसी अन्य विद्यालय द्वारा भी बच्चे को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो इंपोर्ट की प्रक्रिया हम आपको समझाते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो जो मेनू बार आपको यहाँ दिख रहा था, इस मेनू बार को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन लिखा हुआ दिखेगा। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, यह 3 ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से बच्चे को इंपोर्ट करना सीखना है। तो हम आपको बताते हैं कि आप किसी बच्चे को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अब इंपोर्ट के लिए दोनों चीजें हैं। अगर आपके ही विद्यालय का है बच्चा और आप उसे अपने ही विद्यालय में पुनः इंपोर्ट करना चाह रहे हैं जो ड्रॉप आउट था, तो उसे भी आप कर सकते हैं। और कोई अन्य बच्चा है जो आपके विद्यालय में अब नामांकन लिया है और पहले किसी और विद्यालय में पढ़ रहा था, तो उसे वहां से यहाँ कैसे इंपोर्ट करेंगे, वह सारी चीजें एक ही तरीके से होने वाली हैं। तो आपको हम यहाँ पर इंपोर्ट करना भी सिखाने वाले हैं। जैसे ही हम इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से इंपोर्ट मॉड्यूल का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ हमारे सामने 3 ऑप्शन दिखते हैं। पहला ऑप्शन दिखता है इंपोर्ट विद इन स्टेट, दूसरा दिखता है इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और तीसरा दिखता है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो सबसे पहले इंपोर्ट विद इन स्टेट पे बात कर ले। अगर हम अपने ही राज्य के किसी बच्चे को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने विद्यालय में तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपने राज्य से बाहर किसी बच्चे को इंपोर्ट कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन को करेंगे। इनएक्टिव या ड्रॉप बॉक्स के बच्चे को कर रहे हैं तो उसे हम थर्ड ऑप्शन पर करेंगे। हम यहाँ से अपने ही विद्यालय का कोई बच्चा है जो ड्रॉप आउट था, उसे पुनः अपने विद्यालय में कैसे इंपोर्ट करें, इसके लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन विद इन स्टेट पर गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2023-24 टू 24-25 लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पर स्टूडेंट का पेन नंबर हमें देना होता है, डीओबी देना होता है और गो पर क्लिक करना होता है। स्टूडेंट के पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद गो पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरीके से स्टूडेंट डिटेल ओपन होकर के आ जाती है।
आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट स्टेटस दिखेगा। स्टूडेंट स्टेटस में ड्रॉप बॉक्स में वो बच्चा क्यों है, वह कारण आपको यहाँ पर दिखेगा। नीचे उस बच्चे की ओवरऑल डिटेल आपको दिखेगी, जिसमें आधार नंबर, पेन नंबर, माता-पिता का नाम, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो करंट स्कूलिंग डिटेल भी आपको दिखेगा, बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है और एलिजिबल फॉर क्लास, किस क्लास के लिए वह एलिजिबल है, वह भी चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी। नीचे थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो राइट हैंड साइड में ही आपको प्रीवियस स्कूल डिटेल्स दिखेगा। बच्चा प्रीवियस ईयर में किस विद्यालय में था, उसकी सारी डिटेल आपको नीचे स्क्रॉल करके आएँगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर इम्पोर्ट टू 2024-25 लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इम्पोर्ट क्लास, यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करना होता है कि किस क्लास में इस बच्चे को इम्पोर्ट। इसके बाद इम्पोर्ट सेक्शन में आपको सेक्शन ए सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ एडमिशन, उस बच्चे का एडमिशन डेट क्या है उसे आपको सेलेक्ट करना है। आप किसी अन्य विद्यालय से अपने विद्यालय में बच्चे को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपने उस बच्चे का नामांकन जिस तिथि में किया होगा, उस डेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट। चूंकि यह बच्चा हमारे ही विद्यालय में पढ़ा था, ड्रॉप आउट हो गया था और पुनः वह बच्चा हमारे विद्यालय में आने लगा है, तो इसका एडमिशन डेट जो हम डालेंगे वह 1 अप्रैल 2024 ही डालेंगे, क्योंकि यह बच्चा हमारे यहाँ कंटिन्यू इनरोल्ड पहले से रहा है। इसके बाद हम इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यह बच्चा आपके विद्यालय में सफलतापूर्वक इंपोर्ट हो जाएगा। साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि हमारे अन्य साथी भी ऐसी जानकारी से अपने आप को अपडेट कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।